हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन धान्या एजुकेशन सिविल एग्ज़ाम वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल आपको एमसीक्यू सीरीज का दूसरा लेक्चर मिला होगा, जिसमें हम लोगों ने भारत का भूगोल शुरुआत किया था, ठीक है ना। और भारत का भूगोल शुरुआत करने के साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है और आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। तो आज हम लोग समय नहीं निकालेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग कल जहाँ तक पहुँच गए थे ना, उसी के आगे वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आपने कल की क्लास भी इंजॉय की होगी, ऐसे ही आज की क्लास भी आपको कंटिन्यू इंजॉय करना है। और आपका इसी के साथ साथ ना सारा यूनिट 3 भारत का भूगोल एमसीक्यू के माध्यम से कवर हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट आने की संभावना बढ़ेगी, क्यों प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। चलो, यहाँ पे कल हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो आज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखना है इसका आंसर क्या है। हम लोग कल यहाँ तक पहुँच गए थे और इसको देखना है कि भाई हम लोग इसका आंसर क्या है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोग की। आपका टारगेट भी डेली का आप लोग कवर कर रहे हो, जो भी अपना शेड्यूल बनाते होंगे, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है। आज हम लोग जो प्रश्न सॉल्व करेंगे, बता दूं आपको, भारत के भौगोलिक प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, राज्य कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग 30 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है, आपको बताना, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या पॉइंट कैलिमर। तो बताओ कौन से सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर, आपने देखा था कल, मैंने आपको बताया था यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे आपका सबसे साउथ में ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार पे आपका अवस्थित है इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार पर आपका अवस्थित है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमिका क्या, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो आपको कन्याकुमारी यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको कन्याकुमारी आएगा। अन्यथा सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा है, देखो कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। चलो, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, अब बताओ भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे अवस्थित है। इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। अभी मैंने आपको बताया भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। यदि मुख्य भूमि होगा तो मुख्य भूमि का कहाँ पे है, मुख्य भूमि का कन्याकुमारी पे है। चलो, भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। देखो, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एक ही क्वेश्चन ना। पहले देखो यूपी पीएससी में भी आया है, उत्तराखंड पीएससी में भी आया है, वही क्वेश्चन फिर से यूपी पीएससी में आया है, वही क्वेश्चन एमपी पीएससी में भी आया है। मतलब कि कोई क्वेश्चन जब महत्वपूर्ण होता है ना, तो बार बार रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या करते हैं, हमें सीखने का तरीका बताते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ने की हमारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, सब कुछ जानकारी इससे मिलती है एमसीक्यू से, ठीक है। तो कहाँ पे भैया, ग्रेट निकोबार पे। चलो, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। यदि आपने कल की क्लास देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, और देन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको सारे राज्यों को और सारे जिलों को पढ़ के आना है। तो इसका आंसर क्या है, आपको पता है सबसे पश्चिम में कौन सा है, अपने मोदी जी का राज्य गुजरात अंकल, और पूर्व में क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश, है कि नहीं। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे, पूर्व में है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। कहाँ पे क्वेश्चन आया बेटा, यूपीएससी प्री 2015। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कलेक्टर बन रहे हो, तो क्या आप इससे डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकते, क्या बन सकते हो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है।
कल ही मैंने आपको बताया था भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है। और देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात, तो राजस्थान तो है नहीं। अब इसमें से या इसमें से आंसर होगा। अब मैंने आपको बताया था देशांतर में पश्चिम लिखेंगे या पूर्व लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, पश्चिमी। भाई पश्चिम में है लेकिन तब भी पूर्व लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने गोलार्ध देखा था। भारत की जो अवस्थिति है ना पृथ्वी के इस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। जब भी अक्षांश की बात करते हैं ना तो उत्तरी अक्षांश आता है, और देशांतर की बात करते हैं तो पूर्वी देशांतर आता है। मतलब कि पश्चिम तो होगा नहीं, क्या होगा, पूर्व होगा। इसका आंसर सी। देखो मुझे देशांतर अक्षांतर याद नहीं, तब भी क्वेश्चन सॉल्व किया। क्यों, यहाँ से। तो आपको बात यहाँ नहीं, यहाँ पे सॉल्व कर लिया। बात ये है कि भाई यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको देखना है। क्या करना है, एक एक पॉइंट देखकर आपको आंसर देना है। कई बार जब सरल क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग जल्दी के चक्कर में ना गलत कर देते हैं। चलो, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है, बताओ कौन सा एक सबसे पूर्व की ओर। IAS 2007 में है। कल भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने, कल भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलो, कौन सा है, हैदराबाद है, भोपाल है, लखनऊ है या बेंगलुरु है। इसका आंसर ऑब्वियसली क्या होगा आपका, पूर्वी और लखनऊ। चलो आगे आते हैं हम लोग। चलो भाई, क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, बताओ इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं। इस पॉइंट को देते हैं हम लोग क्या, कन्याकुमारी। क्या नाम देते हैं, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वह बिंदु है, क्या, कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या आपकी बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे क्या आपका अरब सागर, और यहाँ पे क्या आपका नीचे हिंद महासागर। यहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, कन्याकुमारी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कन्याकुमारी। चलो, लिखा है यहाँ पे कि भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो मैंने बोला आज जो क्वेश्चन है ना, अब अभी क्वेश्चन कौन से हो गए, अभी जो ने प्रश्न लगाए ना वो हो गए किससे, मुख्य बिंदुओं से, कि भारत का कौन सा पॉइंट क्या है। अब भैया भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, तो असम लिखा है। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। मैंने आपसे कल ही बोला था कि आपको क्या करना है, राज्य पढ़ के आना है सारे, और जब राज्य पढ़ के आए होंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलो यहाँ पे पहले एक मैप बना के दिखाते हैं आपको, पढ़ लो पहले। तो पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से। देखो एक मैप बनाते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट का, और देखते हैं क्या कहानी है। देखो सिक्किम गया, भूटान गया, अरुणाचल प्रदेश गया, मिजोरम गया, त्रिपुरा गया, चिकन्ना गया, पश्चिम बंगाल पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन में जो पॉइंट है वहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या पॉइंट। देखो यहाँ पे आपका चीन है, ये आपका भूटान है, ये आपका नेपाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो आपके पॉइंट दिए गए हैं, क्वेश्चन पॉइंट दिए गए हैं, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो असम कहाँ पे है, असम यहाँ पे है। तो क्या इन दोनों सीमा से लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, लगा हुआ है भाई, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आपका भूटान और नेपाल की सीमा। तो आपको बता दूं पश्चिम बंगाल छोटा ऐसा ज़्यादा पतला सा, आपने कल देखा होगा ना, तो ऐसा जा रहा होगा। जब ऐसा जाता है ना तो यहाँ पे नेपाल से भी टच करता है और आपका यहाँ पे भूटान से भी टच करता है, ठीक है ना। यदि आपने देखा होगा तो यहाँ पे नेपाल से भी भूटान से थोड़ा सा टच करता है पश्चिम बंगाल आपका। और जब भी पश्चिम बंगाल की कहानी आती है ना सब क्वेश्चन गलत करते हैं। ये वाला पॉइंट देखो, अरे कहाँ जा रहे भाई, ये वाला पॉइंट देखो, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो मैंने मैप में आपको बताया लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही पॉइंट है, ये भी सही पॉइंट है। तीसरा मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पे लगा हुआ है।
तो बिल्कुल सही बात है, मिजोरम आपका यहाँ पे बसता है, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हैं। आप इस मैप में भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको चीन दिख रहा है, भूटान दिख रहा है, ये आपको असम दिख रहा है। देखो पश्चिम बंगाल आपको अजय जा रहा है, यहाँ पे जे जा रहा है, चिकन नेक जा रहे हैं ना जी। इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी आप इसको कहते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। कल मैंने बोल दिया था आपसे ना, सीमावर्ती राज्य याद करके आना, तो आज आप पे बनना चाहिए क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ना बने। और नहीं बन रहे ना तब भी आप देखो, जिससे आप जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता रहेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। मेघालय की, मणिपुर की, त्रिपुरा की या मिजोरम की। तो देखो मिजोरम तो हमने अभी देखा लगता है, त्रिपुरा हमें पता है कि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा क्या बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। और आपको पता है जी, आप गौर से देखो ना, फिर से मैप बनाते हैं आपके लिए। देखो ये त्रिपुरा के यहाँ पे, जो यहाँ पे ना मेघालय है आपका, ये क्या आपका मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, मणिपुर आपका यहाँ पे है। तो ये तीन तो लग रहा है, मेघालय भी लग रहा है, त्रिपुरा भी, मिजोरम भी, लेकिन लग क्या नहीं रहा आपका मणिपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा कि भाई बांग्लादेश से मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। चलो, तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब कि पश्चिम बंगाल से 5 राज्य, कितने, बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। फिर से वही क्वेश्चन है, मिजोरम लगाता है, मेघालय लगाता है, असम लगाता है, लेकिन नागालैंड नहीं लगाता। चलो, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, आपको बताना कि बांग्लादेश की सीमा से कौन से लगे हैं। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है बहुत। देखो पीएससी में क्या होता है, भूगोल से, भूगोल हुआ, पॉलिटी हुआ, आपका बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। अभी इकोनॉमिक्स से भी आने वाले क्वेश्चन, अभी तक जितने क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आए हैं ना सरल आए हैं, लेकिन इस बार नया आ गया आपको पढ़ने के लिए, तो उसके भी एमसीक्यू आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। और वहाँ से भी आपके सरल ही क्वेश्चन आएंगे। बस काम क्या होता है कि आप स्मार्ट वर्क करो। हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क ना करने की जगह पे बहुत ज़्यादा पढ़ने की उम्मीद में रहते हैं। नहीं भाई, यहाँ से कम मिल रहा है, वहाँ से ज़्यादा मिलेगा, वहाँ से और ज़्यादा मिलेगा, वहाँ से और ज़्यादा मिलेगा। तो और ज़्यादा के चक्कर में ना जो अच्छा मिल रहा है उसको छोड़ देते हैं हम लोग। तो ऐसी गलती कतई ना करें। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल है, लेकिन नागालैंड नहीं है, नागालैंड नहीं है। यहाँ पे देखो क्या क्या भैया, मेघालय लगता है, असम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, त्रिपुरा लगता है, सही बात है। यहाँ पे क्या मणिपुर नहीं लगता था। तो यहाँ पे आपका सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। अब भूटान की बात आ रही है, तो फिर से एक बार मैप देखते हैं हम लोग भूटान के लिए। कितना प्यारा मैप है, देखो जैसे कि आपका नेपाल, सिक्किम और भूटान। अभी हमने देखा था यहाँ पे क्या आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या आपका असम, यहाँ पे क्या आपका असम है, और यहाँ पे क्या आ रहा था आपका बांग्लादेश आ रहा था। क्या आ रहा था, पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे आ रहा था कि नहीं। पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ पे भूटान से लग रही थी कि नहीं। देखो मेघालय लग रहा है क्या, बताओ, नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि असम ने यहाँ पे छेड़खानी कर दी, ठीक है ना। तो सिक्किम लग रहा है, बिल्कुल सिक्किम लग रहा है। अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, पश्चिम बंगाल लग रहा है, लेकिन मेघालय नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे दिया गया है कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है ना। तो 4 राज्य लगते हैं, 1 2 3 4। तो भूटान से कितने रखते हैं, याद रखो, भूटान से 4 राज्य लगते हैं। अभी हम लोगों ने बांग्लादेश पढ़ा, तो बांग्लादेश से कितने लगते हैं,
बांग्लादेश से हमारे कितने 5 राज्य लगते हैं, ठीक है ना। 2 राज्य निपट गए अपने, अभी और देखते कौन से पड़ोसी देश अपने। चलो, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अभी मैंने बताया है, तो इसका आंसर तो वैसे भी गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा बताओ? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा बांटता नहीं है, साझा नहीं करता? असम करता है क्या? सिक्किम करता है क्या? अरुणाचल प्रदेश करता है क्या? बिहार करता है क्या? नहीं करता। तो बिहार आपकी सीमा साझा नहीं करता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा, बिहार। चलो आगे बढ़ते हम लोग। कौन भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? देखो, बांग्लादेश घूम के आ गए हम लोग, आ गए ना। अब क्या घूमने जा रहे हैं? भूटान घूमा है, अब घूमने जा रहे हैं म्यांमार को। तो म्यांमार चलने वाले ना बिना पासपोर्ट वीजा के। हम लोग क्या करेंगे? बिना पासपोर्ट वीजा के म्यांमार चलने वाले, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन है कौन सा राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इतना तो याद रख लो कि चारों राज्यों की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं। इन चारों राज्यों की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं। अब कौन सा अधिक सीमा करता है वो आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कैसे करता है? अभी मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे लिखा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, ठीक है ना। किससे लगती है? म्यांमार से। तो बांग्लादेश कितने हो गए थे? बांग्लादेश में कितने देखे ना? 5 देखे। भूटान में कितने देखे हम लोगों ने? 4 राज्य देखे। अभी हम लोग किस पे आ गए? म्यांमार पे आ गए हैं। तो म्यांमार में कितने राज्य देख रहे हैं हम लोग? 4 राज्य देख रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लग रही है? अरुणाचल प्रदेश की, फिर नागालैंड की, फिर मणिपुर की, फिर मिजोरम की। तो इस तरीके से 4 राज्य लगते हैं, ठीक है ना। चलो, और बता दूं आपको, ये सभी राज्य क्रम से आते हैं। गौर से एक बार फिर से देख लो। देखो, यहाँ पे आप मैप देखेंगे ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, त्रिपुरा, मेघालय। देखो, जब भी मैप बनाते हो ना, तो आपके माइंड में आना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पे है। ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। यहाँ पे आपका क्या था? सिक्किम था। यहाँ पे आपका भूटान था। यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश था। यहाँ पे आपका असम था। यहाँ पे मेघालय था। यहाँ पे आपका त्रिपुरा था। फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रम याद नहीं रहता किसी को, क्रम याद करने में दिक्कत होती है। तो एक ट्रिक बना के रखिए, नमामि, नमामि नर्मदे बोलते ना, तो नमामि, ना से नागालैंड, माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम। ना से नागालैंड, माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम। और यहाँ पे त्रिपुरा आपको बता दिया। इन 7 राज्यों को क्रम से कर लो आप लोग, आपको पता चल जाएगा किसकी सीमा म्यांमार से लग रही है, किसकी बांग्लादेश से लग रही है, किसकी भूटान से लग रही है और किसकी सीमा नेपाल से लग रही है। अब आपको याद हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात म्यांमार से नहीं लगती है? अभी मैंने आपको 4 राज्य बताए थे, उन 4 राज्यों के अलावा भी यहाँ पे एक राज्य दिया गया है। कौन सा दिया गया है बेटा? देखो, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मिजोरम से लगती है, लेकिन असम से नहीं लगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? आ गया क्वेश्चन पाकिस्तान पे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए? पाकिस्तान घूमने जा रहे हैं। क्या क्या घूम लिया हमने? नंबर 1 बांग्लादेश घूमा, फिर भूटान घूमा, फिर म्यांमार घूम के आए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान घूमने जा रहे हैं, ठीक है ना। अपने बच्चे के यहाँ घूमने जा रहे हैं हम लोग। अब चलो, तो जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है? लगती है। हिमाचल प्रदेश की लगती है क्या? नहीं लगती है। पंजाब की लगती है, राजस्थान की लगती है, किसकी लगती है बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है ना। दूसरा देखो, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की नहीं लगती ना, बात खत्म। पंजाब की लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है, राजस्थान की लगती है, गुजरात की लगती है। मतलब यहाँ पे चारों राज्यों की सीमा इससे लग रही हैं। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो यहाँ पे दिया है, देखो याद कर लेना। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, तो पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाते हैं। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। मतलब कि 1, 2 और 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनसे क्या, जिनसे पाकिस्तान की सीमा लग रही है। कौन कौन से, फिर से देखो, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, फिर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना। चलो अब आते हैं नेपाल घूमने के लिए, कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है, बताओ। आपको बताया मैंने, ये आपका नेपाल है, यहाँ पे सिक्किम है, तो यहाँ पे कौन सा राज्य है, पड़ोसी राज्यों को एक बताना है। यहाँ पे तो भूटान दिया गया, तो वैसे ही नहीं होगा। सिक्किम और बिहार हो सकता है, और हरियाणा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे असम नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या, बी हो जाएगा। यहाँ पे सिक्किम और यहाँ पे क्या आपका बिहार है, एक तरफ सिक्किम में, एक साइड क्या आपका बिहार आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है, नेपाल के साथ सिक्किम और बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य, तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने राज्य, टोटल 5 राज्य। कौन कौन से, देखो, सिक्किम, बिहार, नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 उत्तराखंड, नंबर 4 उत्तर प्रदेश और नंबर 5 पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, तो 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि आपके किन से सीमा साझा करते हैं, नेपाल से। अच्छा, और अभी हमने बांग्लादेश पढ़ लिया, तो बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, कमेंट में बताओ। भूटान से कितने करते हैं, म्यांमार से कितने करते हैं, पाकिस्तान से कितने करते हैं। अभी हमने लास्ट क्या पढ़ा, नेपाल पढ़ा, तो नेपाल को भी बता दिया कि 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, MPPSC का क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। इसमें से अधिकांश को चीन लग रहा होगा, अधिकांश लोग इसमें चीन लगाएंगे आंसर। क्यों, क्योंकि हम लोग देखते हैं चीन यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेके यहाँ तक पूरा चीन ही चीन दिखता है आपको, यहाँ पूरा चीन ही चीन दिखता है आपको। लेकिन बेटा यहाँ भूल जाते हो, यहाँ पे नेपाल आ गया, यहाँ पे भूटान आ गया कि नहीं, और ये सीधी सीमा है। लेकिन यहाँ पे आपको बांग्लादेश देखोगे ना, जब आप बांग्लादेश देखोगे ना, तो बांग्लादेश ऐसे दंतुलित सीमा से लगता है। इसलिए सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है हमारी भारत की, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश यदि कोई है तो कौन सा है, भारत के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला कोई देश है सबसे बड़ा, तो कौन सा है आपका, बांग्लादेश। कौन सा है आपका, बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है ना, चलो आगे आते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी है, 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। देन आपकी सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। अब आपको बताना है कमेंट में कि अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं या कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, आपको बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, डूरंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है, मैग्नीनॉट रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य आपको पता है कौन सी सीमा रेखा है, आपको पता है
स्वतंत्रता के समय ही भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा आरोपित की गई थी, एक राजनीतिक भौगोलिक सीमा बनाई गई थी। तो कौन सी है वो? रेड क्लिफ लाइन। कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। आपको पता है जो डूरंड रेखा है आपकी अफगानिस्तान के साथ देखने को मिलती है, मैकमोहन आपको चाइना के साथ देखने को मिलेगी, रेड क्लिफ आपको पाकिस्तान के साथ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अभी आप एक आगे शब्द पढ़ोगे, मैंने बोला रोपित की गई थी, अध्यारोपित की गई थी, मैंने बोला अभी आगे भी आप एक शब्द पढ़ोगे अध्यारोपित सीमा क्या कहलाती है। तो आपको अभी से बता दूं जो अध्यारोपित सीमाएं होती हैं क्या कहलाती हैं? वैसी सीमाएं जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा निर्धारित की गई हो, अर्थात भौगोलिक सीमाएं नहीं होंगी। किसी राज्य की वैसी सीमाएं जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा निर्धारित की गई हो, उन सीमाओं को अध्यारोपित सीमाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में भारत और पाकिस्तान के मध्य उपस्थित सीमा, भारत और बांग्लादेश के मध्य उपस्थित सीमा, भारत और म्यांमार के साथ उपस्थित सीमा, भारत और अफगानिस्तान के साथ, भारत और चीन के साथ, ठीक है। ये भौगोलिक सीमाएं नहीं है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा अध्यारोपित की गई हैं। तो अब तीन तो आपको प्रॉपर एग्जाम्पल हो रहे हैं, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान और भारत अफगानिस्तान, भारत म्यांमार, ठीक है ना। चलो, तो इसका आंसर क्या है आपका? रेड क्लिफ लाइन, खतरे का चिन्ह। यहाँ पे लिखा है देखो, भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया जाता है। और राम, चलो यहाँ पे लिखा है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? अमेरिका कनाडा के बीच में नहीं, वहाँ पे तो 48 डिग्री एक आती है अक्षांश रेखा, वो होती है। रूस फिनलैंड के बीच में नहीं, भारत और चीन के बीच में नहीं, यहाँ पे आपको मैकमोहन देखने को मिलेगी। तो क्या है आंसर आपका? भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसका क्वेश्चन कहाँ आया था? MPPSC 2006 में आया हुआ था। तो इतने सरल क्वेश्चन जब आपके PSC में आते हैं तो आप लोग क्यों डरते हो? हमें डरना नहीं है, क्या करना है? पढ़ना है और पढ़ के आगे निकलना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अभी मैंने इसका आंसर दिया था, बताएंगे किसके साथ? बताओ बताओ बताओ। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ, बर्मा के साथ, तिब्बत के साथ या नेपाल के साथ? अभी मैंने आपको बताया किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। चलो यहाँ पे लिखा है कि भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन निर्धारित होती है, जो कि वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से बनाई गई थी। 1893 में। कब? 1893 में। 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से बनाई गई है। चलो, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? MPPSC 2016 का प्रश्न है। बताओ, अभी मैंने बताया अवशिष्ट सीमा का नहीं है, परिवर्ती सीमा का नहीं है, पूर्ववर्ती का नहीं है, किसका है? अध्यारोपित सीमा का। और मैंने आपको अध्यारोपित सीमा बता दी है। ऐसी कोई सीमा जो बाह्य शक्ति के द्वारा अध्यारोपित की जाती है उसे हम लोग क्या? अध्यारोपित सीमाएं कहते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यापित सीमा को साझा किया था। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा के द्वारा किया जाता है? अभी मैं आपको तब से बता रहा हूँ कि भारत और चीन के मध्य में कौन सी सीमा रेखा है। तो आपको बताना है कि भारत और चीन के मध्य में कौन सी सीमा रेखा है। डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, डूरंड अफगानिस्तान के साथ है, रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ है, लेकिन मैकमोहन किसके साथ? चाइना के साथ है। लेकिन यहाँ पे आपको फंसा दिया उत्तर पूर्वी सीमा पर। तो यहाँ पे एक मैप बना के फिर से देख लो, आपको बता दूँ।
आप लोग बोले मैं मैप को लिए क्या बनाता हूँ, मैं क्या जो जहाँ का काम है वहीं का पोर्शन बनाता हूँ मैप में। मैं पूरा मैप आपके सामने नहीं रखता हूँ, जहाँ पे काम होता है ना उसी एरिया का पोर्शन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो उत्तर पूर्वी, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा का जो निर्धारण होता है ना, इस सीमा का, इस सीमा को मैकमोहन के नाम से जानते हैं। इस सीमा को हम लोग क्या, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। चलो, यहाँ पे लिखा है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस सीमा का निर्धारण 1914 में, कब, 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। तो आपको दो डेट याद करनी है अभी फिलहाल में, कौन सी, 1893 कहाँ की, भारत और अफगानिस्तान, कहाँ, भारत और अफगानिस्तान के लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक डेट और याद करनी है, कौन सी, 1914, भारत और चीन के लिए, भारत और चीन के लिए। भारत और चीन के लिए हमेशा याद रखना, क्यों, क्योंकि भारत और चीन हमेशा विवाद में रहता है, रहता कि नहीं। और जब कोई चीज़ विवाद में रहती है तो वो करंट अफेयर्स में रहती है, और करंट अफेयर्स में रहती है तो आयोग वालों की नज़रों के सामने रहती है। चलो, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनती है, मैकमोहन तो भारत और चीन के साथ बनती, बता दिया मैंने आपको। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हम लोग। किसके द्वारा श्रीलंका से भारत अलग होता है, देखो यहाँ पे आपका श्रीलंका, तो यहाँ पे खंबात की खाड़ी है आपकी, ठीक है ना, पाक जल डमरू मध्य आपकी, क्या है आपकी यहाँ पे, सॉरी खंबात नहीं, खंबात यहाँ पे क्या आपकी, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। तो भारत श्रीलंका से पाक जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है, ठीक है ना। खंबात की खाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, कक्षी खाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, सुएज नहर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है ना, मिस्र में। आगे बढ़ते हम लोग, इसका आंसर बी हो जाएगा आपका, बी। चलो, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। तो आपको पता है सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है, इस साइड नेपाल है, इस साइड भूटान है, यहाँ पे चीन अंकल बैठे हुए हैं। सिक्किम एक ऐसा राज्य है, एक साइड नेपाल, एक साइड भूटान और एक साइड क्या है आपका, चीन बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिक्किम आंसर हो जाएगा। MPPSC का क्वेश्चन है, 2 बार आया है, 8 में भी आया है, 15 में भी आया है, अब 24 में भी आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, असम के, त्रिपुरा के, नागालैंड के या पश्चिम बंगाल के। तो आपको चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था कि त्रिपुरा 3 राज्यों से घिरा हुआ है, त्रिपुरा आपके 3 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है ना, सॉरी त्रिपुरा 3 तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बताया था कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो, भारत का अपने पड़ोसी के साथ संबंध अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार आरोही क्रम में, मतलब कि बढ़ते क्रम में आपको बताना है सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है, उससे बड़ी सीमा किस देश से लगती है, उससे बड़ी सीमा किस देश से लगती है, उससे बड़ी सीमा किस देश से लगती है। यदि इनमें से मैं सबसे छोटी पकड़ ली, सबसे बड़ी पकड़ ली तो आंसर मिल जाएगा। आपको पता है सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है, अर्थात बांग्लादेश सबसे लास्ट में होगा, तो बी या डी में से कोई आंसर होगा। तो ए और सी हम लोग काट देंगे। बताओ क्या आंसर होगा। MPPSC 2019 का क्वेश्चन है बेटा, MPPSC 2019 का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। जल्दी। तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। यहाँ पे सारे क्रम से आपको आंसर दिए गए हैं, याद कर से आप लोग। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, नंबर 2 पे चीन से, नंबर 3 पे पाकिस्तान से, नंबर 4 नेपाल से, नंबर 5 म्यांमार से, नंबर 6 भूटान से, नंबर 7 अफगानिस्तान से। आप देखो यहाँ से कितने पॉइंट बनते हैं आपके। भारत की सीमा कितने, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो भैया 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ठीक है ना, किसकी लंबाई कितनी वो यहाँ पे दी गई है जानकारी। तो इस सारी चीज़ को आप पढ़ सकते हो। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको आपके
नोट्स में मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे आपको आपके नोट्स में मिलेंगी बाकायदा। चलो, तो यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर शुरू होता है, तीसरा चैप्टर। आज का जो टारगेट था हमारा हो चुका है, ये आपका है क्या, यहाँ से भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वगैरह यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भारत का भौतिक विभाजन किन किन उसमें होता है, किन किन क्षेत्रों में होता है, 4 प्रकार से किया जाता है, 6 प्रकार से उप विभाजन किया जाता है, तो वो आपको यहाँ पढ़ना है। और यहाँ पे आपको उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र पढ़ने हैं, दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र पढ़ने हैं, मैदान पढ़ने हैं, तटीय मैदान पढ़ोगे, गंगा का मैदान पढ़ोगे, द्वीप समूह पढ़ोगे। अब सब चीज़ आपकी प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगी। अभी जो पिछली 2 क्लासेस थी इंट्रोडक्शन क्लासेस थी, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छे से आपसे क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत सरल सरल क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछती है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, हमेशा आपको तैयार रहना है। किस चीज़ के लिए? लड़ने के लिए। 1-2 दिन का वेट करेंगे, आपके पास नोट्स आ जाएंगे, तो नोट्स से भी आप लोग पढ़ेंगे। उस नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाइएगा, जिससे क्या होगा, आपका कहीं और से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपकी यूनिट 3 यहीं से कवर हो जाएगी, नोट्स प्लस एमसीक्यू आपका काम कर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर एंड फीडबैक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।